अब अखिलेश प्रसाद का सबसे बड़ा पैरवीकार जो होगा कांग्रेस में उनके टिकट के लिए या उनके जिम्मेदारी के लिए वो आरजेडी परिवार होगा, लालू यादव होंगे। वो ज़्यादा नाराज होने से भी आरजेडी को भी नुकसान है ना। अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ लेती है, कांग्रेस को एकदम से आप इग्नोर कर देती है आरजेडी, तो भी आरजेडी को भी नुकसान है। कृष्णा अल्लावरू का आना, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा निकल जाना बिहार में, इस सारा अखिलेश प्रसाद का हट जाना प्रदेश अध्यक्ष के पद से, इस सारा चीज़ यही दिखा रहा है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि हम अपने, तो इस बार प्रबल चांस इसलिए कि नीतीश कुमार जी बीमार दिख रहे हैं या नहीं वो डॉक्टर बताएंगे, बीमार दिख रहे हैं, तो उनके पास लग रहा है कि इस बार चांस है कि हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री। पार्टी में टूट का संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए कि चुनाव में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। पार्टी में रहेंगे तब तो टिकट मिलेगा। अब टूट के अगर मान लो आरजेडी के साथ चल भी जाते हैं तो आरजेडी का कैंडिडेट उस क्षेत्र से चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है। तारे कांग्रेस ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, कि हम आरजेडी के प्रभाव से, लालू प्रसाद यादव के प्रभाव से अलग होकर हम काम कर सकते हैं। कि क्या कांग्रेस एकला चलो की राह पर है? अंतर्कलह दिख रहा है, ठीक है, अंतर्कलह है भी, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह का जो गुट है उनको उनके अंदर थोड़ा बेचैनी है कि अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार फेस अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनावों में अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार का वोट नहीं ट्रांसफर करवा पाए हैं। कन्हैया कुमार को तो आगे किया गया है ना, तो भी तो भूमिहार चेहरा है, पॉपुलर चेहरा भी है, युवाओं में लोकप्रिय भी है, उसको तो बिहार में जिम्मेदारी नहीं मिला था अभी तक, तब उसको भी तो टेस्ट करेगी कांग्रेस। बिहार में फॉरवर्ड का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी के पास सुनील कुमार सिंह है जो एमएलसी है। देखिए, बिहार के अंदर कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव कर रही है और कांग्रेस में संगठन में बदलाव के साथ साथ राजद के साथ बागी सुर भी नजर आ रहे हैं। अभी से पहले आमतौर पर देखा जाता है कांग्रेस के अंदर कोई बड़ी नियुक्ति होती थी तो महागठबंधन के सदस्य होने के नाते उस कांग्रेस के जो नेता होते थे, नए नियुक्त नेता होते थे, लालू प्रसाद से, लालू परिवार से मुलाकात करने के लिए जाते थे। लेकिन इस बार 3 नई नियुक्तियां हुई है और 3 नए नियुक्तियों के बावजूद कोई भी लंबे समय से बिहार में रहने के बावजूद लालू परिवार से मुलाकात नहीं की। ऐसे में अब सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस एकला चलो की राह पर है। साथ ही एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा पोर्टिको के ठीक बाहर कांग्रेस के 2 विधायक आपस में लड़ भी गए और कांग्रेस के 2 विधायक लड़े और कारण बने तेजस्वी यादव, क्योंकि वहां पर बातचीत चल रही थी सीएम फेस को लेकर। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कांग्रेस के अंदर कोई टूट होने वाली है, क्या कांग्रेस एकला चलो की राह पर चली है। सबसे पहला सवाल कि आमतौर पर देखने को मिलता था कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर नए नियुक्तियों के बाद जो नेता होते थे वो लालू परिवार से, लालू से जाके आशीर्वाद लिया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या कुछ नया सोच रही है कांग्रेस? नया सोच रही है कांग्रेस, हमने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहे हैं, कांग्रेस ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, कि हम आरजेडी के प्रभाव से, लालू प्रसाद यादव के प्रभाव से अलग होकर हम काम कर सकते हैं, हम अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं। इसी नीति पर वो लगातार काम कर रही है। अब बता रहे थे कि नहीं मिले हैं नेताओं से, वो भी इसी नीति के तहत है कि हम नहीं भी मिलेंगे, हम अपना संगठन मजबूत करेंगे। हालांकि दिल्ली में जो मीटिंग हुआ है उसके बाद जो है उसके बिहार प्रभारी जो हैं वो बोले हैं कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कि बिछ जाना आरजेडी के लिए, जो पहले का जो नेतृत्व बिहार का होता था, जो आरजेडी के लिए बिछा हुआ रहता था, वो नहीं दिखाना चाहती है इस बार कांग्रेस। इस बार कांग्रेस दिखाना चाहती है कि हम स्वतंत्र है, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हम अपना संगठन मजबूत करेंगे और जब चुनाव आएगा तो हम लोग गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में अच्छा बार्गेनिंग करेंगे, इसी नीति पर काम कर रहे हैं। यही सवाल पूछा गया था कृष्ण अल्लावरू से, कांग्रेस के कार्यालय में एक कार्यक्रम था, तो उसमें वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करना, उसके अलावा किसी भी और प्रकार की राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि तो वही कह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू का आना, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा निकल जाना बिहार में, इस सारा अखिलेश प्रसाद का हट जाना प्रदेश अध्यक्ष के पद से, इस सारा चीज़ यही दिखा रहा है कि कांग्रेस ये
चाह रही है कि हम अपने संगठन को अपने बूते मजबूत करें, और जब समय आएगा तो हम बार्गेनिंग करेंगे, हम बैठेंगे, वार्ता के टेबल पर बैठेंगे, तब हम बात करेंगे। और गठबंधन में अगर अभी तक तो यही करिए, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अब आगे भविष्य में क्या होगा, आरजेडी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज होने से भी आरजेडी को भी नुकसान है ना। अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ लेती है, कांग्रेस को एकदम से आप इग्नोर कर देती है आरजेडी, तो भी आरजेडी को भी नुकसान है। तो आरजेडी भी नहीं चाहे कि कांग्रेस हमसे छोड़ के जाए, क्योंकि तेजस्वी को लगता है, आरजेडी को रणनीतिकार को लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री बनने का सबसे प्रबल चांस है। पिछली बार बनते बनते रह गए थोड़ा सा तो इस बार प्रबल चांस इसलिए कि नीतीश कुमार जी बीमार दिख रहे हैं या नहीं, वो डॉक्टर बताएंगे, बीमार दिख रहे हैं, तो उनके पास लग रहा है कि इस बार चांस है कि हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस ऐसा एक कुछ भी है, बिहार में कुछ संगठन तो उसका है, वोट बैंक है उसका, अगर अलग चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। तो महागठबंधन को होगा तो सीटें कम होंगी तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटेगा। तो इसीलिए आरजेडी भी बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर आरजेडी नहीं बोल रही है कांग्रेस पे। लेकिन कांग्रेस के इस नए तेवर से बागी सुर और अंतर्कलह जो है वो भी दिखने लगा है। एक तरफ जो नए अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो कहते हैं कि पार्टी बैठकर फैसला करेगी सीएम फेस पर। पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद, वो खुलेआम करते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं। विधानसभा के बाहर 2 कांग्रेस के विधायक आपस में भिड़ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ने कह दिया कि पार्टी बैठकर बात करेगी, तो दूसरा हल्ला करना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव घोषित है। तो क्या ये अंतर्कलह कांग्रेस में नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, अंतर्कलह दिख रहा है, ठीक है, अंतर्कलह है भी, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह का जो गुट है, उनको उनके अंदर थोड़ा बेचैनी है कि अगला चुनाव जो होगा तो मेरा टिकट भी बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी बेचैनी हो सकता है। अखिलेश प्रसाद सिंह बहुत ज़्यादा आरजेडी के करीबी रहे हैं, पिछला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा गया है, इस आधार पर वो जनरल वे में कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब दिल्ली का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है, उसके बाद फिर बयान दिया, ये जरूर कहा गया है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अभी तक का सबसे बड़ा बिहार को लेकर जो बैठक हुआ, आके मीडिया ब्रीफिंग हुआ, उसमें ये नहीं निर्णय लिया गया है कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उस बैठक के बाद अखिलेश बयान दे रहे हैं ना कि अखिलेश अपने तरफ से बोले, कहीं आरजेडी परिवार के करीबी है, ये आप नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानता है बिहार में कि लालू यादव के बहुत करीबी, खुद घोषणा की है स्टेज पर कि लालू जी के पैरवी पर हम अध्यक्ष बने, तो वो है, तो वो अपना वेटिंग कर रहा है कि आरजेडी से कभी भी कांग्रेस बार्गेनिंग करने, सीट शेयरिंग करेंगे तो आरजेडी से जाए, तो आरजेडी से जब सामने 1 to 1 बैठेंगे लोग नेता, तो उस समय आरजेडी के तरफ से दबाव होगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह को जो है ये दीजिए, उनके पुत्र को टिकट दीजिए। काहे कि अब अखिलेश प्रसाद यादव का सबसे बड़ा पैरवी कार जो होगा कांग्रेस में उनके टिकट के लिए या उनकी जिम्मेदारी के लिए, वो आरजेडी परिवार होगा, लालू यादव होंगे। तो लालू यादव और तेजस्वी का जब वो बड़ाई करेंगे तो वो गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते वो दबाव बनाएगी कांग्रेस पर कि अखिलेश जी को आप जो है ऐसे एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अखिलेश जी को कुछ ये कीजिए। अच्छा, ये अंतर्कलह अगर ज़्यादा धड़कता है अंदर अंदर तो पार्टी में भी टूट हो सकती है कि गुट हो बनने लगा है, विधायक जो है अखिलेश के पक्ष में भी बयान देने लगे हैं। तो इस परिस्थिति में अगर टूट होता है तो फिर अखिलेश का रास्ता किधर होता है? पार्टी में टूट का संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए कि चुनाव में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अभी टूट फूट करने से मतलब किधर इधर से उधर जाने से भी बहुत ज़्यादा फायदा तो है नहीं, 2/3 तो टूटेगा नहीं, जो दूसरे तरफ जाएगा तो इसका विधायकी नहीं जाएगा। ये नहीं, विधायकी की बात नहीं हम कर रहे, हम नए समीकरण की बात कर रहे हैं कि अगर पार्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि कांग्रेस का अभी तक बिहार में पार्टी नहीं टूट पाती है, प्रयास बहुत किया गया है, नहीं टूट पाती है। एमएलसी वाला जरूर अशोक चौधरी एक बार लेके 4-5 एमएलसी को लेके आ गए थे, जदयू में आ गए थे, लेकिन पार्टी टूटेगी नहीं, अंतर्कलह रहेगा, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का प्रयास रहेगा, लेकिन पार्टी टूटने का हमको संभावना भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है किसी को। पार्टी में रहेंगे तब तो टिकट मिलेगा। अब टूट के अगर मान लो आरजेडी के साथ चल भी जाते हैं तो आरजेडी का कैंडिडेट उस क्षेत्र से चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं बहुत फायदा नहीं होगा। अखिलेश तो खुद को भूमिहार फेस के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो भूमिहार फेस के तौर पर तो कोई भी फिर जिसको लगेगा कि भूमिहार इनके साथ है वो पार्टी तो उनको ऑफर कर सकती है। तो ऐसे में कौन कौन पार्टियां हो सकती है? अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार फेस अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनावों में अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार का वोट नहीं ट्रांसफर करवा पाए हैं।
थोड़ा वोट मिला है कुछ विशेष कारणों से, लेकिन उनके वजह से भूमिहार का वोट पूरा का पूरा मतलब बहुसंख्यक वोट ट्रांसफर हो गया महागठबंधन को, ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, कन्हैया कुमार भी भूमिहार चेहरा है, ऐसा नहीं है कि अखिलेश को थोड़ा पीछे किया गया है तो दूसरा भूमिहार चेहरा को आगे नहीं किया गया है। कन्हैया कुमार को तो आगे किया गया है ना, तो भी तो भूमिहार चेहरा है, पॉपुलर चेहरा भी है, युवाओं में लोकप्रिय भी है। उसको तो बिहार में जिम्मेदारी नहीं मिला था अभी तक, तब उसको भी तो टेस्ट करेगी कांग्रेस। तो एकदम आप आश्वस्त हैं कि कांग्रेस में किसी प्रकार की टूट नहीं हो रही? टूट नहीं, विधायक वाला टूट वाला नहीं होगा। अब नाराज होकर चुनाव के समय में कोई इधर से उधर टिकट नहीं मिले तो चला जाए, वो अलग बात है। उस परिस्थिति में कहाँ जाएंगे अखिलेश अगर नाराजगी रहती है तो आरजेडी के पास जाएंगे ना। अभी तत्काल की स्थिति जो अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी है यहाँ पर, वो जिम्मेदारी कुछ उस हिसाब का मिलेगा राजद में? ऐसा जगह नहीं मिलेगा। हालांकि ये नहीं, कांग्रेस में जितना बड़ा पद उनको मिल गया है, आरजेडी में जाने के बाद नहीं मिलेगा, ये भी तय है। लेकिन अध्यक्ष का यहाँ भी खाली माना जा रहा है, राजद का भी। हाँ, तो अध्यक्ष का माना जा रहा है, अखिलेश प्रसाद सिंह को मिल जाएगा, जरूरी थोड़े ना। फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड के जगह इसके पास पहले से फॉरवर्ड नेता नहीं है। सुनील कुमार सिंह इतना जो मेहनत करके, अभी बिहार में फॉरवर्ड का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी के पास सुनील कुमार सिंह है, जो एमएलसी है। विधान परिषद का सदस्यता रद्द हुआ, कोर्ट गए, कोर्ट से जीत के आए, गलत रहे हैं, चेहरा है, पॉपुलर भी अच्छा हो गए हैं, वफादार भी रहे लालू परिवार। लालू परिवार कितना दिन का वफादार भी है। अब कोई 2 दिन पहले आएगा पार्टी में, उसको अगर अध्यक्ष बना देते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। जब 2 दिन थोड़ा फायदा के लिए इनके साथ आ सकते हैं, थोड़ा फायदा के लिए 6 महीना के बाद फिर छोड़ के नहीं जा सकते हैं वो। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के अंदर टूट को लेकर, और इस बीच थोड़ा सा बहस इस बात पर भी हो गया कि राजद के अंदर अगर किसी फॉरवर्ड को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो कौन हो सकता है। आपने हमारी बातचीत में सुना, अपनी राय भी हमारे साथ साझा कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।